क्वेश्चन 3 है, ए बी और यहाँ पे सी एंड डी, ये 90 डिग्री है हमारे पास, और एक है जी, ठीक ना। यहाँ पे तुम्हारे पास ए बी पैरेलल सी डी दे दिया गया है, ए बी पैरेलल सी डी, और क्या दिया है, ई एफ जो है वो सी डी का पैरेलल है, यानी कि ये जो है पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर समझ में आता है ना 90 डिग्री, ये दोनों दे दिया गया है। और एक और चीज़ दिया है, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126। देखो कुछ छूट जाएगा ना क्वेश्चन में तो हमको बता देना। जी ई डी यानी कि ये वाला एंगल पूरा कितना दे दिया गया है, 126 डिग्री। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हम साइड में लिख लेते हैं। एंगल ए जी ई एंड एंगल जी ई एफ, और क्या है भाई, एंगल एफ जी, ठीक ना। तो हम एक एक करके स्टार्ट से करेंगे। ए जी ई बोला, फिर जी ई एफ और एफ जी, ठीक है। तो अब देखो ए जी ई कहाँ है, ए जी और ई, मतलब ये एंगल, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा तुम अभी इस लाइन को भूल जाओ, अगर हम इसको दोबारा इस तरह से बनाएं, ठीक है ना, इस तरह से, यहाँ पे ऐसा है, इसको बीच वाला तुम अभी मिटा दे रहे, तो ये तुम्हारा 126 है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये बीच में दिया हो तो शायद तुम लोग को समझने में दिक्कत हो, है ना, लेकिन ऐसे समझ भी सकते हैं हम लोग कि ये और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, समझ में। हाँ बीच में उससे क्या दिक्कत है, वो तो बीच में ऐसा कर दिया है ना यहाँ पे, उससे क्या मतलब, वो तो परपेंडिकुलर डाल दिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, यहाँ पे रीजन लिख लेना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120। एक काम हो गया मेरा, ठीक है, पहला निकल गया ये वाला। अब क्या निकालना है, जी ई एफ, क्या, जी एफ, जी ई एफ, माफ करना, जी ई एफ, यानी कि ये एंगल छोटा वाला चाहिए। अच्छा देखो ये पूरा का पूरा कितना है, और ये छोटा वाला कितना है, तो अगर 90 में, अगर 126 में अगर 90 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये बच जाएगा, समझ में आई बात। ये पूरा का पूरा 126 है, और इसमें ये 90 और ये दोनों मिला के है ना, मतलब अगर हम लिखे कि जी ई डी, देखो यहाँ पे जी ई डी तुम्हारे पास क्या है, 126। तो ये जी ई डी किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई, ऐसा लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत है। देखो समझो कि ये वाला जो बड़ा एंगल है ना जी ई डी, वो क्या हो जाएगा, जी ई एफ और एफ ई डी, हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। तो अब जी ई एफ तो हमें निकालना है, और एफ ई डी कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ तुम्हारे पास, तो डैट मीन्स कि ये 90 उधर चला गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो जी ई एफ कितना हो जाएगा, 36, यानी कि हमारा सेकेंड नंबर्स का भी क्वेश्चन का आंसर आ गया, जी ई एफ 36 होता है। तो हम लोगों ने ये भी निकाला, ये भी। अब एफ जी ई निकालेंगे। कहाँ है एफ जी ई, देखो तो कहाँ पे है, बताओ आदित्य, कहाँ है भाई, एफ जी ई कहाँ है, एफ जी ई, ये कैसे निकलेगा। अच्छा ये 126 तो हम लोग अभी फाइंड आउट किए थे फर्स्ट में, शुरुआत में। तो ये एंगल और ये एंगल मिला के क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। क्या होता है लीनियर पेयर बोलो। वो तो सप्लीमेंट्री भी होता है, बट लीनियर पेयर में लाइंस होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रहे, डिफरेंस समझ में आना चाहिए तुमको, ठीक है। ए जी ई प्लस एफ जी ई, एफ जी ई कितना, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, लीनियर पेयर,
तो ए जी ई तो हम लोग के पास 126 दे दिया गया है, हमें एफ जी ई फाइंड आउट करना है। देखो एकदम इसी वे में लिखना है सही से, अच्छा से हम लोग जितना एलाबरेट करेंगे उतना सही रहेगा। अब इसको सब्सट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा 54, तो दिस इज 54 आ गया, यानी कि तीनों एंगल निकाल लिए, ए जी ई, जी ई एफ, एफ जी ई। क्लियर ना? तो ऐसे हम लोग सिक्वेंसली एकदम धीरे धीरे काम करते गए और एक एक बार में निकला। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस था, बस हम लोग को समझना है और बनाना है। ठीक ना? क्लियर है? क्या हुआ? हाँ तो क्लियर कर दिया हम। ये क्वेश्चन है मस्त। ये 1 पी क्यू आर और यहाँ पे एस और यहाँ पे टी, ठीक है? यहाँ पे 130। क्लियर ना? हमें क्या फाइंड आउट करना है? पी क्यू पैरेलल एस सी, एस टी माफ करना, पी क्यू पैरेलल ये दिख रहा है ना यहाँ पे, पी क्यू पैरेलल एस टी दे दिया गया है। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर दे दिया गया 110। एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी कितना है 130। एंगल्स एंगल्स पढ़ने आता है ना, आर एस टी या टी एस आर। हमें निकालना है क्यू आर एस, यानी कि ये निकालना है एस आर क्यू बोलो या क्यू आर एस बोलो, वो निकालना है हमें, ये वाला एंगल। ये क्वेश्चन है मस्त, इसको दो तरीक़ा से बन सकता है, ठीक है? हाँ लाइन खींचेंगे, बहुत बढ़िया, देखो बनाया है ये, ठीक है? तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉ, क्या ड्रॉ करेंगे? एक लाइन। इस लाइन का हम नाम दे दिए एम एन, तो लिखेंगे ड्रॉ एम एन पैरेलल पी क्यू। हम क्या ड्रॉ किए? एक ऐसा लाइन ड्रॉ किए जो पी क्यू का क्या हो, पैरेलल हो। ध्यान रहे, एक ऐसा लाइन ड्रॉ किए जो पी क्यू का क्या हो, पैरेलल हो, ठीक ना? ये समझ में आया ना? अब देखो समझना, हमको क्या निकालना है? क्यू आर एस निकालना है ना? तो देखो हम क्या करेंगे, एंगल पी, हम ऐसा लाइन ड्रॉ किए ना कि ये पी क्यू का पैरेलल, हम इसका पैरेलल नहीं लिए अभी, हम इसका पैरेलल लिए, और ये दोनों लाइन पैरेलल है पहले से, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर में जाएगा, हम ये बराबर नहीं है, ठीक ना? थोड़ा सा हम और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है? ये है हमारा 130 डिग्री, यहाँ पे एस हो जाएगा और यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हम ड्रॉ किए, इस लाइन का पैरेलल। तो पी क्यू पैरेलल एम एन है, तो हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू आर प्लस क्यू आर एम। क्या लिख सकते हैं? क्यू आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? हाँ कोई, बहुत बढ़िया। ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? समझ पा रहे हो? देखो हमेशा ऐसा तो नहीं रहेगा ना, ऐसा नहीं रहेगा। तुम सपोज कर लो ये वाला मिट गया, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना? यही है ना, ये वाला चीज़ है कि नहीं है? तो ये पहचानना पड़ेगा तुमको। ऐसा बहुत सारा अजीब अजीब डायग्राम दिया हुआ रहेगा, पैरेलल्स भी रहेगा, नॉन पैरेलल भी, ट्रायंगल और एंगल सब कुछ बना देगा। तो वहाँ पे हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कोई इंटीरियर बन रहा है, अल्टरनेट बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, कोरस्पॉन्डिंग बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को समझना हो कि ये दोनों का सम क्या हो गया? कोई इंटीरियर, क्योंकि अगर इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ये ट्रांसवर्सल ही हो रहा है ना। तो हम लोग क्या लिख दिए कि ये ड्रॉ कर दिए, इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि को इंटीरियर या कंजिक्यूटिव एंगल। तो अब देखो पी क्यू आर कितना दिया? 110 एंड एंगल क्यू आर एम दैट मीन्स 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो कितना हो गया? तो एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 70, यानी कि ये तुम्हारा 70 निकल गया। अब देखो फिर थ्योरम पढ़े थे, एक 6 पॉइंट्स क्या पढ़े थे कि अगर कोई भी दो लाइन सेम लाइन का पैरेलल हो, यानी कि ये इसका पैरेलल और ये इसका पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा?
पैरेलल हो जाएगा बाय थ्योरम 6.6 से, होगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं एम एन पैरेलल एस टी, ये लिख दिए। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल, ये दोनों का भी सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिख देते हैं हम लोग, क्या लिखे, एन आर एस प्लस आर एस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे लिखना को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल एन आर एस तो हमें मालूम नहीं है, बट आर एस टी हम लोग के पास 130 दे दिया गया है, और यहाँ पे 180 डिग्री। तो एंगल एन आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 130, डेट मीन्स 50 डिग्री आ गया, यानी कि ये 50 डिग्री आ गया। अब देखो ये एक लाइन है और ये पूरा का पूरा कितना एंगल होगा 180 डिग्री, बस बात खत्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एन आर एस इज इक्वल टू, ये समझ में ये तीनों मिला के 180 क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन है ना, ये 50 ये 70, तो ये है ना स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ऐसा होगा। तो एम आर क्यू कितना दिया हो, या क्यू आर एम जितना भी बोलो, यहाँ पे क्यू आर एम हम लिखे थे उस समय, तो क्यू आर एम मेरे 70 है, क्यू आर एस हमें निकालना है, और एन आर एस कितना है भाई 50 डिग्री, तो 180 डिग्री। तो यहाँ पे 50 और 70 120 होगा, और यहाँ पे एंगल क्यू आर एस हमें निकालना है। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60, ठीक ना, क्लियर है, समझ में आ गया ना। क्या किए, एक लाइन ड्रॉ किए इसका पैरेलल, और यहाँ से कोई इंटीरियर एंगल का मतलब ये दोनों एंगल निकाले और हमको ये स्ट्रेट लाइन से निकाल लेना है। तो ये दोनों इससे निकाले ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल इससे निकाले, और फिर तीनों का एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। एक और तरीका है कि अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हम बताएंगे नहीं पूरा, ठीक है, हिंट दे देंगे कि अगर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, अगर इसको ना करके अगर इसको नहीं करेंगे ना, तो ये वाला तरीका है, ठीक है, समझ जाओगे ना। इसको मिटा दिए हम, तो ये ऐसा हम कर दिए। अब क्या हो गया, देखो ये 110 है तो ये 70 हो गया, है ना, और अगर ये 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। समझ में आई बात, इसको ड्रॉ नहीं करना, तुमको दिखा के बता रहे। ये 130 तो ये भी 130, तो ये 130 तो ये 50 डिग्री है ना, ये 50 और 70 कितना हो जाएगा 120, और ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये 70 और 50 कितना हो जाएगा 120, 180 में 120 तो 60। तो ये भी एक मेथड है, तुम ऐसे भी इसको लिख दो, एक्सटेंड पी क्यू। देखो ये वाला देखो ना, ये ट्रांसवर्सल है ना भाई, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होगा, देखो समझा बात। तो ये तुमको समझना होगा कि कहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग बना रहा है, कहाँ पे अल्टरनेट बना रहा है, ये तुमको सोचना होगा। क्लियर हुआ, समझ गया ना, बहुत बढ़िया। तो कौन सा मेथड सही लगा, हाँ ठीक है, तो दूसरा से ही बनाना, ठीक है, जैसे कर लेना सही रहेगा, है ना। देखो अभी तो हम हिंट दिए ना, बट तुमको तो लिखना पड़ेगा। अब इसमें तो लिखे ना हम पूरा, तो तुमको भी लिखना पड़ेगा। एक तो ये दोनों लिखना पड़ेगा, फिर ये वाला इससे लिखना पड़ेगा, और ये दोनों को 3 बार लिखना पड़ जाएगा, ठीक है, और फिर एक चौथा बार में ये 4 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है भाई, छापेगी नहीं तुम लोग, वाह।